माननीय सदस्यगण, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। मैं अपनी ओर से तथा संपूर्ण सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और यह भी कामना करता हूं कि वे स्वस्थ और दीर्घायु हों। लेकिन मुख्यमंत्री जी, एक शेर मुझे याद पड़ रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो बोलें। ये तो एक रस्म है जहां है जो अदा होती है। जन्मदिन पर बधाई देने का जो रस्म है, ये तो एक रस्म है जहां है जो अदा होती है, वरना सूरज की कहां सालगिरह होती है। मैं सदन की तरफ से अपने तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि इनकी लंबी आयु हो और स्वस्थ रहे। लेकिन एक सलाह जरूर देंगे कि गलत लोगों के संगत में न रहे सर। हाँ, छोड़ दिए गलत लोगों के संगत। छोड़ दिया आपने। उत्तर मिला है ना? जी, उत्तर प्राप्त है। पूरक ये है अध्यक्ष महोदय कि ये जो खड़ाइच ग्राम की बात हो रही है, इसमें कुल आबादी 4000 लोगों से भी ज्यादा की है। मुझे जो उत्तर प्राप्त है उसके खंड क के क्रमांक संख्या 4 में जो जवाब दिया गया है, मुख्य सड़क से राशि मोहन के घर तक मध्य विद्यालय तक नाली निर्माण कार्य कंप्लीट है। अध्यक्ष महोदय, ये नाली निर्माण कार्य मात्र 150 फीट का हुआ है और इसकी स्थिति वर्तमान में एकदम जर्जर है। साथ ही साथ जो खंड ख का उत्तर मिला है कि इसमें अनुमति की लागत लगभग 35 लाख है, इसलिए इस कार्य को ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पूर्ण कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये जो नाला निर्माण और सड़क का कार्य है, ये अति ही महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि घनी आबादी का क्षेत्र है, साथ ही साथ मुख्य सड़क पे जहां पर स्कूल और मंदिर सभी चीजें उपस्थित है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहती हूँ कि माननीय मंत्री योजना विभाग से क्या इसको ग्रामीण कार्य विभाग से करवाने का काम करेंगे, हाँ नहीं या नहीं, हाँ तो कब तक? माननीय मंत्री। जी अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है और प्रथम खंड का उत्तर बड़ा ही सार्थक माननीय मंत्री जी ने दिया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन द्वितीय खंड में 2 किलोमीटर का RDSS योजना के अंतर्गत बदलने का कार्य प्रस्तावित है महोदय। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सितंबर तक हम करवा देंगे। मेरा इतना ही अनुरोध है माननीय मंत्री जी से कि केवल व्यक्तिगत रुचि लेकर जरा परसुएशन कर दीजिए, क्योंकि वहां बड़ी हादसा हो गया था, लोग मर गए थे महोदय। इसलिए सहानुभूति दिखाते हुए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जब आप इतना किए हैं तो थोड़ा पर्सनली इंटरेस्ट लेके जल्दी करवा दिया जाए। रुचि लेंगे आपके कार्यक्रम। श्री मिथिलेश कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला ना आपको? पूरे उत्तर नहीं आया है। नहीं आया। माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि संसदीय कार्य विभाग द्वारा समय समय पर मुख्य सचिव के स्तर से माननीय विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से व्यक्तिगत मुलाकात करने के लिए सुविधा अनुसार सप्ताह में एक दिन निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है तथा अन्य दिनों में भी सुविधा अनुसार उनसे मुलाकात करने का निर्देश दिया गया है। संसदीय कार्य विभाग के अद्यतन पत्रांक संख्या 197 दिनांक 27/2/2024 द्वारा उपरोक्त के संबंध में पुनः निर्देश जारी किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, पूरक, क्या जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके अनुरूप जिलाधिकारी या अन्य पदाधिकारी उसका अनुपालन करेंगे? सरकार इसको सुनिश्चित करेगी? क्योंकि GS कंक के समय से कई पत्र जारी हो गए, हमने पहले भी प्रश्न किया था, हमको पत्र भी गया था, परंतु जिलाधिकारी या आरक्षी अधीक्षक जब तक समय नहीं देंगे तब तक हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता के विषयों को कैसे रखेंगे? पूरक पूछिए। पूरक, तो क्या सरकार इसका पत्र जारी करके ये सुनिश्चित करेगी, दिन निर्धारित करेगी कि समय मांगने के बाद कितने अवधि के अंदर निश्चित रूप से पदाधिकारी MLA या MP को समय देंगे? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कहा है महोदय कि पुनः स्मारित किया गया है सभी जिला अधिकारी को और संबंधित विभाग के अधिकारियों को, प्रमंडलीय आयुक्त को, पुलिस महानिदेशक को, सभी क्षेत्रीय पुलिस निरीक्षक, सभी पुलिस उप
महानिरीक्षक, सभी जिलाधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, रेल पुलिस अधीक्षक, सभी को एक पत्र के जरिए पुनः स्मारित किया गया है। तो निश्चित रूप से जो सरकार का निर्देश है महोदय, वो अधिकारी निश्चित रूप से पालन करते हैं महोदय। और जहां माननीय सदस्य का कहीं से कोई ऐसा शिकायत मिलेगी तो उस पर भी कार्रवाई हम लोग। अध्यक्ष महोदय, जिस पत्र का ये माननीय मंत्री जी हवाला दे रहे हैं, ये पत्र तो पूर्व से निर्गत है। ऐसे जैसे पदाधिकारी जो पूर्व के पत्र को निर्गत या सरकार के आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, क्या समीक्षा करके कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? महाशय जी, चूंकि मिथिलेश जी जो हमारे सीतामढ़ी से आते हैं, लगातार ये दूसरी बार प्रश्न आपके सीतामढ़ी नहीं है, हम तो पार्लियामेंट भी लड़े हैं सीतामढ़ी से, इसलिए मेरा हक है। हाँ। मेरा ये कहना है कि ये कब तक, जब मान लीजिए कोई पदाधिकारी टाइम नहीं दे रहे हैं, एक महीना पर टाइम नहीं दे रहे हैं, ये दर्द है, ये दर्द समझने की आवश्यकता है। कब तक दर्द दूर करेंगे? बस हो गया। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, अगर कुछ ऐसी सूचनाएं माननीय सदस्य के तरफ से मिलेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी महोदय। श्री उमाकांत सिंह, पूरक पूछिए। माइक दो भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज चनपटिया विधानसभा में 2 प्रखंडों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेंडर हो चुका 21 में, 21 से अभी तक वहां बिल्डिंग नहीं बन सका और सीओ के द्वारा बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि अब हो जा रहा है, अब हो जा रहा है, और जगह नहीं मिलने के कारण पूर्व के न पूछ रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं बना वहां, क्यों नहीं बना? माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पूरी तरह वाकिफ हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है, लेकिन मैं जिलाधिकारी बेतिया को यह निर्देशित करूंगा कि 1 महीने के अंदर जमीन उपलब्ध कराकर वहाँ काम शुरू कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम विष्णु सिंह। राम विष्णु सिंह। श्री विनय कुमार, पूरक पूछे। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन था कि भरौंदा में अस्पताल का निर्माण किया गया, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ महोदय, लगभग 8 से 10 पंचायत वहाँ पे लाभान्वित होता है और वहाँ पे एक भी न महिला न पुरुष, कोई भी चिकित्सा पदाधिकारी चिकित्सक वहाँ नहीं है। तो महोदय कब तक इसमें वहाँ पे चिकित्सक की माने पदस्थापना होगा? हमारी क्वेश्चन ये थी महोदय, लेकिन उत्तर में आया कि 2 एनएम है वहाँ पे और 1 सीएचओ है महोदय। वह भी जो है एनएम और सीएचओ वो अपने उप स्वास्थ्य केंद्रों पे टीका करने चले जाते हैं, तो हमको लगता है कि सप्ताह में 1-2 दिन खुलता है। तो महोदय उसको स्वास्थ्य की, भाई ये बहुत बड़ी मुद्दा है, 8-10 पंचायतों के लोग कहाँ इलाज कराएंगे महोदय जब डॉक्टर ही नहीं रहेगा? तो मेरा वही है कि डॉक्टर की पदस्थापना हो महोदय, कब तक किया जाएगा, यही हमारी मांग है महोदय बरौंदा का। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया यह विचाराधीन है, आगे के दिनों में जल्द से जल्द इसके पदस्थापन की कार्रवाई की होगा। महोदय लेकिन जल्द से जल्द कह रहे हैं महोदय, जितना जल्द हो, क्योंकि चिकित्सा के बात है महोदय, समय सीमा बता दिया जाए महोदय। जल्द से जल्द तो बता रहे हैं। खबर राजनीति की हो या क्रिकेट जगत की, या फिर खबर ऐसी हो जो इन दिनों ट्रेंड में हो, यानी कि जिसका सरोकार सीधे आपसे हो और जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो, तो बिल्कुल सिंपल, सरल और सटीक अंदाज में आप तक पहुंचाएंगे मौर्य न्यूज। जी हाँ, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह जाए और हर खबर आप तक सही समय पर पहुंच जाए। तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा और इस मौर्य परिवार में शामिल हो जाइए। सब्सक्राइब कीजिए मौर्य न्यूज।